हमारे सनातन कल्चर के जो रूट्स हैं, जिसको आप लोग सनातनी होकर, हिंदू होकर दबाने की कोशिश करते हैं, उसी सनातन कल्चर को ये फॉरेनर्स वाले बहुत प्योर फॉर्म में अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर आप बात करते हो कल्चरल अप्रोप्रिएशन की। फॉरेनर्स जो हैं वो ट्रेंड चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इंडिया कितना सुंदर है। भारत की खासियत जो है वो सोशल मीडिया पर नजर आ रही है। दिस इज द इंडिया थ्रू फॉरेनर्स लेंस। एक जमाने में नेहरू जी थे जो कहते थे कि यार भारत जो है वो तो सांप सपेरों का देश है। ऑलवेज टेक प्राइड इन व्हाट यू हैव। तुम्हें याद है बॉलीवुड में वो आमिर खान की जो दूसरी वाइफ थी किरण राव? राइट कि भाई मैं तो बाहर चली जाऊंगी क्योंकि इंडिया तो सेफ नहीं है। इंडिया सेफ नहीं है। लेकिन ये ऋषिकेश का वीडियो लग रहा है मुझे। ये ऋषिकेश हमारा कितना फेमस है। हम लोग भी जब जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे इंडियन से ज्यादा वहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं। तो सबसे बड़ा फैक्ट चेक है, ऋषिकेश में भी एक हमारी पैम्फलेट में भी डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें भी मैंने यही कवर किया था। वहाँ पे इतनी सारी फॉरेन ट्रैवलर्स, वो कोई अभी नहीं, 11-11 साल 10-10 साल से इंडिया आ रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। वो कह रही हैं कि वो कह रहे हैं हमें अपनी कंट्रीज में भी इतना वेलकम नहीं मिलता है। हमारे यहाँ वही तो बात है, अतिथि देवो भव। हाँ, फॉरेनर्स स्पेशली आते हैं बिकॉज यूएस एंड यूके के कंपैरिजन में उन्हें यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो डेंटल फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट का हो, चाहे वो और भी चीज़ें हो, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। क्योंकि वीडियोस भी जैसे हमने अभी देखी, इसमें एक लड़की कह रही है कि पूरी जिंदगी बिता ली है, लेकिन वो जो घर जैसा फील हुआ है ना, वो भारत में आके हुआ है। जैसे उत्तराखंड के उत्तराखंड के छोटे छोटे गाँव में भी जा रही होती है यार, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वो सब एक्सपीरियंस करती हैं वो। हमारी वसुधैव कुटुंबकम की जो एक एसेंस है, उस चीज़ को आज जो फॉरेनर्स हैं वो इतने प्यार से अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी बात सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। किसी ने उनको पैसे नहीं दे रखे हैं, अंधभक्त नहीं है वो जो ये गोदी मीडिया अंधभक्त का लगाते हैं वो। तो हम अपने ऑफिस से निकल के इस पार्क में बकायदा ये वीडियो शूट करने इसलिए आए कि आपको यहाँ की सुंदरता दिखाएं। यार ये क्या आजकल सोशल मीडिया पर ये लेफ्ट लिबरल वाले देखा जाए इंडिया को बदनाम करने में लगे हैं कि हमारी सड़कें खराब हैं, खाना देखो हमारा कितना खराब है, हमारी लड़कियों को छेड़ के चले जाते हैं, मंदिर तोड़ते जा रहे हैं। मतलब यार मुझे लगता है कि एक ज़माने में नेहरू जी थे जो कहते थे कि यार भारत जो है वो तो सांप सपेरों का देश है, और एक ही आज सोशल मीडिया के वॉरियर्स। श्रेया, सोशल मीडिया पर एक समय भारत को इतना बदनाम करने की कोशिश की थी, या बदनाम कर रहे थे फुल ऑन, कि मतलब भाई खाना ऐसा है, यहाँ का रहना सहना, यहाँ के कल्चर को कितना ज़्यादा वो करते थे। आज उसी सोशल मीडिया पर इंडियंस नहीं, फॉरेनर्स जो हैं वो ट्रेंड चला रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इंडिया कितना सुंदर है। भारत की खासियत जो है वो सोशल मीडिया पर नज़र आ रही है। तो आज हम वही देखेंगे, इस वीडियो में हम उसी पर बात करेंगे, रिएक्शन करेंगे। रिएक्शंस आज हमारे बेसिकली हम लोग इन कुछ वीडियोस को ऐसी सोशल मीडिया पे जो उन्होंने ट्रेंड चला रखा है उसको स्क्रॉल हम करते हैं, थोड़ा एक बार हमारे व्यूअर्स को भी दिखाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम पहली वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक्चुअली वही चीज़ बोला जो तुमने बोला कि सोशल मीडिया ने ही इतना बदनाम कर रखा था ना इंडिया को। एंड अब सोचो, और कोई नहीं, भारत के लोग नहीं, बाहर से लोग, फॉरेनर्स आ रहे हैं ये बताने के लिए कि यार बदनाम करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, तुम ये लो तुम्हारा फैक्ट चेक। मतलब क्या रह गया, मतलब फॉरेनर्स जो हैं वो खुद फैक्ट चेक कर रहे हैं। सबसे बढ़िया इंडियंस को जो काम करना चाहिए था वो फॉरेनर्स कर रहे हैं। इनफैक्ट देखो मेरी सेकंड वीडियो है, ये दिस गर्ल, शी इज सेइंग इट्स प्योर जॉय क्योंकि उसको अपनी फेवरेट कंट्री का वीज़ा मिल गया है। आई मीन यार, आई रिमेंबर कि मतलब मैंने भी एक टोनी क्लोर नाम के एक फॉरेनर का इंटरव्यू किया था, where it stated that Trump says foreigners go kick rocks and like Modi says welcome home bhai. वो बंदा पता है क्यों फेमस हुआ सोशल मीडिया पर? क्योंकि ही वॉज हैप्पी कि उसको फाइनली यहाँ का बिजनेस वीज़ा मिल गया। मतलब इंडिया में रह के हम सुनते रहते हैं, लोग बोलते हैं यार इंडिया की इकोनॉमी कितनी गिर रही है, जीडीपी कहाँ जा रहा है, हमारा इन्फ्लेशन कितना हो रहा है। ये बंदा फॉरेन से इसलिए खुश हुआ कि उसको यहाँ पे इंडिया एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसको यहाँ पे हमारे जो सरकार है उसके लिए, मतलब आज फॉरेनर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए इतना बड़ा स्पेस खोल रहे हैं। ही वाज सो हैप्पी। एंड वही ये वाली गर्ल भी, शी इज सो हैप्पी कि फाइनली यू नो आई एम होम, शी इज कॉलिंग इंडिया हर होम। एग्जैक्टली। इवन श्रेया, जो फॉरेनर्स हैं वो अपना बिजनेस, जैसे हम लोग बाहर जाते थे, हम इंडियंस बाहर जॉब करने जाते थे बिजनेस सेटअप वगैरह के लिए, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि फॉरेनर्स इंडिया आ रहे हैं जॉब पर्पस, बिजनेस यहाँ देख रहे हैं अपना, मेडिकल है, कल्चर है, आई मीन सो मैनी। इनफैक्ट इन्हीं सब पॉइंटर्स पे डिवाइड होके हमने भी कुछ ऐसी ही रील्स हमें देखने को मिली हैं। हाँ। अच्छा श्रेया, ये दूसरा वीडियो देख जरा। I studied biology in Europe but I found healing in India। मतलब
सब कुछ वो है विदेशी लड़की। ये ऋषिकेश का वीडियो लग रहा है मुझे। ये ऋषिकेश हमारा कितना फेमस है, हम लोग भी जब जाते हैं वहाँ पे देखते हैं, वहाँ पे इंडियन से ज़्यादा वहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर्स हैं। और बात जहाँ पे सेफ्टी की आती है, यू नो सोलो वुमेन ट्रैवलर्स की आती है, आई मीन उतना इन्वॉल्वमेंट दे रखा है। हाँ, एंड नोटिस किया होगा कुछ टाइम में सोलो ट्रैवलर्स, खासकर विमेन्स, उनका बाहर भारत आना और भारत में सोलो ट्रैवलिंग करना बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा देखा गया है। Exactly. और एक्चुअल में ये काफ़ी ट्रेंड बन चुका है। सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलर्स को जो अलग, जैसे उत्तराखंड की मैं बात करूं, उत्तराखंड के छोटे छोटे गाँव में भी जा रही होती है यार, वहाँ का कल्चर, वहाँ का रहन सहन, वो सब एक्सपीरियंस करती हैं वो। Exactly. तो सेफ्टी, अब इनमें ना सेफ्टी भी बहुत बड़ी बात आती है, क्योंकि सोलो विमेन अकेले ट्रैवल कर रहे हैं और भारत को लेकर तो एक वो इमेज तुम्हें याद है बॉलीवुड में वो आमिर खान की जो दूसरी वाइफ थी किरण राव, राइट क्या कहा था उसने? भाई मैं तो बाहर चली जाऊंगी क्योंकि इंडिया तो सेफ नहीं है, इंडिया सेफ नहीं है, लेकिन फॉरेनर्स यहाँ आते हैं। मतलब देखो सीधी बात है, हमारे यहाँ पर जो लेफ्ट लिबरल्स हो गए या बॉलीवुड गैंग, Exactly. तो ये लोग एक वो होता है ना, भारत के खिलाफ इमेज बनाते हैं, इमेज सेट करते हैं कि भाई नहीं भारत में नहीं। इन लोगों ने इतने सालों से यही किया Exactly. है। सबसे बड़ा फैक्ट चेक है, ऋषिकेश में भी एक हमारी पैम्फलेट में भी डॉक्यूमेंट्री आई थी, उसमें भी मैंने यही कवर किया था। वहाँ पे इतनी सारी फॉरेन ट्रैवलर्स, वो कोई अभी नहीं, 11-11 साल 10-10 साल से इंडिया आ रही हैं, ट्रैवल कर रही हैं। वो कह रही हैं कि एक इंडिया की चीज़ है वसुधैव कुटुंबकम। My second home, I think. I don't feel India is dangerous. It changed my entire perception of how India works and, you know, what the media has told us about India and what I've experienced here. As a woman traveling alone here, I feel pretty safe. Yes. People are very friendly. If I go to the Europe, maybe nobody concerned about me. Now India is becoming more clean. The Congress party is not now in the government, but I think it's good that Modi can do his work. Successful in bringing the Indian economics to a way higher point. And that was somebody also saying, yeah, that is because of Modi. When you want to see the world, come to India. For all people, I recommend it. All. If you want, enjoy, relax, and many temples visit, प्लीज आपका स्वागत है ऋषिकेश। तो उस चीज़ को इंडिया ने इतना सोली, इतना कल्चरली, इतना इम्बेड करके रखा हुआ है कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स आते हैं दे नो उनकी सेफ्टी क्या है, एक वुमेन की सेफ्टी क्या है। या फिर अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, हम लोग भी देख रहे थे कितनी सारी वीडियोस थी कि मतलब लोग कह रहे हैं कि हाउ ब्यूटीफुली दे आर वेलकम्ड हियर। कोई इतना वेलकम, वो कह रहे हैं हमें अपनी कंट्रीज में भी इतना वेलकम नहीं मिलता है। हमारे यहाँ वही तो बात है, अतिथि देवो भव। अतिथि हमारे लिए भगवान स्वरूप है, तो यहाँ उनका स्वागत बहुत ही बढ़िया तरीके से जोरों शोरों से होता है। और कल्चर की ही बात है, जैसे हम लोग ये भी देख रहे थे, इवन उत्तराखंड की कितनी सारी वीडियोस है कि उत्तराखंड के सॉन्ग्स पे ये फॉरेन ट्रैवलर्स कितना एंजॉय कर रही हैं। एग्जैक्टली, वो वेडिंग का एक गाना बजा था, कोई गढ़वाली गाना, और वो मतलब वो झूम रही है उसमें, उसे मजा आ रहा है। इवन मैंने एक और वीडियो देखा था, ये इसमें लड़की क्या कह रही है इसमें, इमेजिन अ वर्ल्ड वेयर ऑल स्ट्रेंजर्स वर ग्रीटेड लाइक दिस। एग्जैक्टली, मतलब ये चीज़ मैंने कुंभ में भी देखी थी कि वहाँ इतने सारे फॉरेनर्स, और ये जो होती ना वर्ल्ड लेवल गैदरिंग जो होती है वहाँ पर, मतलब तुम अनजान हो, और ये चीज़ जस्ट वही नहीं, हम भी एक्सपीरियंस करते हैं यार। कितना मतलब मुझे भी ये चीज़ बहुत स्ट्रेंज लगती है कि यार हम लोग एक ऐसे कल्चर से आते हैं, हम लोग एक ऐसी सोसाइटी से आते हैं जहाँ पर स्ट्रेंजर्स भी हम लोग बहुत जल्दी कनेक्ट कर पाते हैं, और मतलब सब साथ में हैं। एंड इनफैक्ट यही चीज़ है कि आप जब, जैसे हम ये फॉरेन ट्रैवलर्स का देख रहे हैं, लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, अलग अलग जा रहे हैं, ये लोग अपने एक्सपीरियंसेस बता रहे हैं। इनफैक्ट ये लोग यहाँ से हैबिट्स अडॉप्ट कर लेते हैं, दे टेक इट बैक टू देयर कंट्रीज। जैसे इनफैक्ट हम लोगों ने देखी भी थी कुछ हैबिट्स कि यार मैंने ना हाथ से खाना खाना सीख लिया, या फिर वो लड़की जो डोर लॉक कर रही है कि यार मैं निकलती हूँ ना, अगर डोर लॉक 4 बार चेक करती हूँ, जैसे इंडियंस चेक करते हैं। फॉरेन में नहीं होता है, बाहर फॉरेन में लोग यूजुअली चले जाते हैं, हमारे इंडिया में है कि भाई गेट लॉक करके जाना, मतलब हम लोग की हैबिट्स वो बेसिकली अडॉप्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि इंडिया को जैसे कहते हैं ना स्पिरिचुअल के लिए देख रहे हैं, कल्चरल के लिए देख रहे हैं, वैसे मेडिकल टूरिज्म भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब लोग बोलते हैं ना यहाँ पे यार कितना एक्सपेंसिव है, ये है नहीं, फॉरेनर्स स्पेशली आते हैं बिकॉज यूएस एंड यूके के कंपैरिजन में उन्हें यहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो डेंटल फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो किडनी ट्रांसप्लांट का हो, चाहे वो और भी चीज़ें हो, वो कंपैरेटिवली बहुत कम है। इनफैक्ट मैं एक डेटा बताती हूँ अपने व्यूअर्स को, नी रिप्लेसमेंट यहाँ पर मतलब अमेरिका में अराउंड $35,000 का, यूके में 11,000 यूरोस, एंड इंडिया जस्ट 6 से लेके 8,000 का।
सिमिलरली हार्ट बाईपास सर्जरी हो, लिवर ट्रांसप्लांट हो, डेंटल इम्प्लांट्स हो, यूएस यूके के कंपैरिजन में इंडिया में वही चीज़ें, वही फैसिलिटीज़ फॉरेनर्स को बहुत कम रेट में मिलती हैं। तो इज़न्ट दैट, मतलब हम अपने इंडिया में कितनी तरह की चीज़ों, कितने सेक्टर्स के थ्रू हम अट्रैक्ट कर रहे हैं यार एग्जैक्टली मतलब वही चीज़ है जो फैसिलिटीज़ यहाँ है वही वो बाहर फॉरेन में भी है, लेकिन फॉरेन में वही चीज़ एक्सपेंसिव है तो वो लोग यहाँ आ रहे हैं। वही बात है ना यार, ये जो हमारे ये जो बैठे ये लेफ्ट लिबरल वाले जो हर बात पे यही चीज़ बोलते रहते हैं कि यार भारत तो इतना बेकार होता जा रहा है, ये होता जा रहा है। मतलब आप सोचो, शर्म की बात है यार, इनफैक्ट हमारे लिए भी शर्म की बात है कि एक फॉरेनर्स को सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाना पड़ रहा है इस चीज़ के लिए। मतलब जो फॉरेनर्स कर पा रहे हैं सोशल मीडिया पर, हमारे इंडियंस क्यों नहीं कर पा रहे हैं यार। अभी हमने मेडिकल वाला उस पर भी बात करी, मैं वेड इन इंडिया वाले टॉपिक पर भी बात करना चाहूंगी। एग्जैक्टली भारत से लोग बाहर जाया करते थे पहले अपनी शादियां करने, इवन बॉलीवुड वाले सब बाहर जाया करते थे। सबने बाहर करी है मुझे लगता है, मोस्टली सबने बाहर करी है। और ये ट्रेंड देखो वही बात होती है ना कि हम लोग अपना जो रोल मॉडल है वो बॉलीवुड वालों को समझ लेते हैं। तो ऐसे करके लोगों के अंदर भी आगे भाई हम तो पेरिस जाएंगे, हम तो यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, लेक कोमोरो में शादी करेंगे। जो चीज बाहर है तुम्हारे भारत में, तुम देखो तो आंखें खोल के देखो तो कि तुम्हारे भारत में क्या क्या है। उत्तराखंड में है यार, एग्जैक्टली वेड इन इंडिया जो है ये वेड इन उत्तराखंड में भी शुरू हो गए। भाई अभी हम बात ही कर रहे थे त्रिजुगी नारायण, वहाँ शादियां होती हैं। मतलब यहाँ तो हमारा एक चोपता है, मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं उसको। तो मतलब इतना सब कुछ है और ये चीजें हमसे ज्यादा फॉरेनर्स अट्रैक्ट कर ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं। और मैं जैसे वीडियोस अभी इवन देख भी रही थी एक लड़की की, तो वो चोपता में ही टुंगनाथ शायद मंदिर में बैठी थी और वो इतनी इमोशनल हो रही थी। वो वीडियो देखकर सीरियसली वो बहुत, मतलब वो वीडियो बहुत ऐसे टची सा था कि यार वो बात है ना, जो हमारे सनातन कल्चर के जो रूट्स हैं, जिसको आप लोग सनातनी होकर, हिंदू होकर दबाने की कोशिश करते हैं, उसी सनातन कल्चर को ये फॉरेनर्स वाले बहुत प्योर फॉर्म में अडॉप्ट कर रहे हैं। फिर आप बात करते हो कल्चरल अप्रोप्रिएशन की। एग्जैक्टली और ये सच्चाई है कि हम इंडियंस ने खुद अपने कल्चर या खुद इन सबको मतलब अंधविश्वास में डाला है, हमारी संस्कृति को। लेकिन जब यही चीजें जब फॉरेनर्स करते हैं तब ऐसा है, तब लगता है कि यार ये बड़ा अच्छा है, बड़ा फैसिनेटिंग है ये कल्चर, ये सब भी था। भाई तो तुम देखो ना, तुम कितने बड़े मूर्ख हो कि तुम अपने ही कल्चर को नहीं समझ पाए और वो बाहर फॉरेनर्स जो थे। इनफैक्ट ये चीज़ भी है, जैसे मैं देख रही थी कि यार एक बार एक बाइसिकल था हमें मिला था, वो बहुत सारी कंट्रीज़ को ट्रैवल करके आ रहा था बाय रोड। सो वो हमें राजपुर रोड के पास ही मिला था। सो वो बता रहा था अपना एक्सपीरियंस कि मैं पाकिस्तान होकर आया हूँ। तो कह रहा था भाई वहाँ पे लोग मेरे पीछे पड़ गए, सड़कें इतनी खराब, पुलिस वाले कह रहे कहाँ जा रहे हैं, पाकिस्तान से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली दे लाइक कि मैं यहाँ पे आया हूँ, कह रहा आई वोंट लाई, यहाँ पे मेरा खाने में खर्चा बहुत कम लगा, पीपल हैव बीन फ्रेंडली। अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा था कि यहाँ पे लिटरली एक वो किसी गाँव से निकला था, वहाँ के कह रहा लोकल लोग मुझे अपने घर लेके गए, मुझे वहाँ पे खाना खिलाया। वही चीज़ अतिथि देवो भव, हमारी वसुदेव कुटुंबकम की जो एक एसेंस है, उस चीज़ को आज जो फॉरेनर्स हैं वो इतने प्यार से अडॉप्ट कर रहे हैं, उसकी बात सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। किसी ने उनको पैसे नहीं दे रखे हैं, अंधभक्त नहीं है वो जो ये गोदी मीडिया अंधभक्त का लगाते हैं वो एक दिस इज द इंडिया थ्रू फॉरेनर्स लेंस। यार अभी इतनी ज्यादा सोशल मीडिया और फॉरेनर सबकी बात हो गई, हमने रील्स भी इतनी सारी देख ली है। इसमें कुछ रील्स ये देखो ना, हमारे पास जैसे हम इंडियंस को, मुझे ये बताना है कि हमारे भारत में इतना सारा वायरल कंटेंट पड़ा हुआ है जिसको हम इंडियंस नहीं देख पा रहे हैं, ये फॉरेनर्स अच्छे से इन लोगों ने देख लिया है। मतलब कोने कोने को छान दिया है, हर चीज़ कर दी है, इवन हमारी भाषा बोलकर ये लोग वायरल हो चुके हैं। कहते हैं ना कि यार वेस्टर्न अप्रूवल चाहिए होता है लोगों को। भाई वेस्टर्न अप्रूवल छोड़ो, ये जो फॉरेनर वाले हैं वो इंडिया के कंटेंट पे इतने, मतलब जितनी रील्स अभी हम लोगों ने आपको दिखाई, हमने शेयर करी यार, उन सबका कंटेंट यार मिलियंस में गया हुआ है इनका। एंड कंटेंट का मेन टॉपिक क्या है? दैट्स इंडिया। मतलब भारत को दिखाकर ये फॉरेनर्स जो हैं, मतलब इसकी एक स्टोरी जो है जो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है, एक गलत वे में सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं ये जो फॉरेनर्स हैं ये इंडिया को एक एक पॉजिटिव पिक्चर में सोशल मीडिया के सामने, सोशल मीडिया का ही यूज़ करके एक वो साइड दिखा रहे हैं जो कहते हैं ना लोग हमेशा गलत वे में दिखाते थे। तो फिर हमें क्यों चाहिए फॉरेन का, मतलब वेस्टर्न का अप्रूवल? मतलब हमारे भारत में जब सब कुछ है तो उसके बाद देखो वही बात
बात है यार, हमने बात करी कल्चरल की, कल्चर टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, मतलब देयर आर सो मेनी सेक्टर जिसके थ्रू फॉरेनर्स जो हैं आज इंडिया में अट्रैक्ट हो रहे हैं। यार वो सेफ ही फील कर रहे होंगे ना, अपनापन ही फील कर रहे होंगे ना, तभी बना रहे हैं ना फील वो। करते हैं श्रेया वो, क्योंकि वीडियोस भी जैसे हमने अभी देखी, इसमें एक लड़की कह रही है कि पूरी जिंदगी बिता ली है, लेकिन वो जो घर जैसा फील हुआ है ना वो भारत में आके हुआ है। और ये चीज़ें कहाँ से आती हैं? देखो स्पिरिचुअलिटी यहाँ आके, जैसे ऋषिकेश हमने बात करी, वहाँ पर ये लोग योग करते हैं। ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट कर रही हैं। देखो वेस्टर्न जो है, वेस्टर्नाइजेशन जो है वो बहुत, मतलब मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि गलत है या क्या है, लेकिन वहाँ अपना अपना है सबका। हाँ, अपना अपना है, लेकिन वो जो अपनापन है वो सिर्फ भारत में है, क्योंकि यहाँ हमारे पास योग है, हमारे पास अपना कल्चर है, संस्कृति हमारी जो मतलब एक्चुअल में मतलब हिंदुइज्म। एंड दिस इज द थिंग कि एक्चुअली हमारा आज वीडियो बनाने का मोटो भी यही था, लोगों को ये दिखाना कि ऑलवेज टेक प्राइड इन व्हाट यू हैव। एग्जैक्टली। आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उसका इस्तेमाल एक पॉजिटिव साइड दिखाने में करो, एक वो साइड दिखाने में करो, दूसरा हमें अप्रूवल ना दे, हम खुद अपनी चीज़ में प्राइड फील करना चाहिए हमें। एंड इनफैक्ट हम लोग कोशिश, दिस इज सॉर्ट ऑफ, हम सोच रहे हैं कि अगर हमारी दिस वीडियो गोज वेल, हम लोग इनफैक्ट ऐसे ही सोशल मीडिया ट्रेंड्स पे और रील्स बनाने वाले हैं और वीडियोस बनाने वाले हैं। एग्जैक्टली। और हमारा यहाँ इस पार्क में आने का मोटो भी यही था। हम अपने ऑफिस से निकल के इस पार्क में बकायदा ये वीडियो शूट करने इसलिए आए कि आपको यहाँ की सुंदरता दिखाएं। आप, हम ये देहरादून के पार्क में बैठे, और ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क है। श्रेया बता रही थी। And it is actually very beautiful. अगर हाँ पीछे आपको दिख रहे होंगे पहाड़, तो ये मसूरी के पहाड़ है, कल ही यहाँ बर्फ भी पड़ी है, स्नोफॉल हुई है। तो देख, अब हमारे पीछे देख लीजिए इतनी सुंदरता, और यही मतलब हमें फिर हम बाहर फॉरेन जाके ये सब करना, मतलब दैट इज द थिंग, ऑलवेज टेक प्राइड इन व्हाट यू हैव। जो इंडिया के जो रूट्स हैं, चाहे वो सनातन हो, आप कोई भी कहते हैं ना एक फेक न्यूज़ या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को ऑलवेज क्रॉस चेक विद इट कि यार वो बंदा क्या कहना चाह रहा है। आज जो फॉरेनर्स हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यार किसी को वो चीज़ दे पा रहे हैं, अपनी बात समझा पा रहे हैं, अपने कल्चर से मिलवा पा रहे हैं। सो आई थिंक सो इट्स अ बिग थिंग फॉर अस। एग्जैक्टली। एंड इस वीडियो के थ्रू हमारा भी मोटो वही था। एंड इफ़ यू लाइक्ड आवर कंटेंट, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हम ऐसे और वीडियोस के साथ आते रहेंगे।